हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीडियो का 21 स्कीम का मॉडल पेपर का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 9B। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड एक टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस में। रूंगे कुट्टा मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में और आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो उससे पहले मेथड समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा दिया हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका सम फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई दिया हुआ होगा। यदि अगर आपका ये dy बाई डी एक्स डायरेक्ट सेपरेट करके नहीं दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होगा आपका dy इंटू कुछ ऐसे करके लिखा होगा इक्वल टू dx इंटू समथिंग। तो यहाँ से आपको सबसे पहले dy बाई डी एक्स को एक तरफ सेपरेट करके लाना है और दूसरी ओर बाकी जो एक्स वाई का फंक्शन है उसको एक तरफ रहने देना है। कभी कभी ऐसा भी होगा क्वेश्चन में, तो आपको और मेथड का नाम लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो उसी मेथड को अप्लाई करना है। तो अगर ऐसा भी रहेगा तो सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स को एक तरफ लाना है, जैसे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अगर नहीं होगा तो आप लोगों को ऐसा ही करना है। उसके बाद देखिए, तो आपका सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ सबसे पहले dy बाई डी एक्स इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई दिया हुआ रहता है। अब देखिए, उसके बाद क्या होगा, आपका क्वेश्चन में कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन रहता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका y ऑफ 0 इक्वल टू 1, कहने का मतलब है कि इसको हम क्या बोलते हैं, y ऑफ x नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो है आपका x नॉट इक्वल टू क्या है, x नॉट इक्वल टू है आपका 1, सॉरी x नॉट इक्वल टू जब आप कंपेयर कीजिएगा तो x नॉट इक्वल टू है यहाँ पे 0 और y नॉट इक्वल टू है 1। तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक एक करके समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आपका h का वैल्यू फाइंड करना। तो h जो है या तो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, और यदि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो h इक्वल टू सिंपली आपका जो है ये y ऑफ एनीथिंग जो आपको फाइंड करने के, या फिर y ऑफ x आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है और इनिशियल कंडीशन भी आपका दिया हुआ है। तो h जो हो जाएगा आपका, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है तो h इक्वल टू आपका हो जाता है x माइनस एक्स नॉट। जैसे इस केस में आपका जो है यहाँ पे h का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.1। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका ये 0.1 माइनस 0 आपका 0.1 आ रहा होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग k1 k2 k3 और k4 फाइंड करते हैं। तो k1 k2 k3 k4 कैसे फाइंड होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। तो देखिए, k1 इक्वल टू आपका होता है k1 इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। फिर आपका k2 इक्वल टू होता है, ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर देखिए, k2 इक्वल टू होता है आपका h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h बाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस k1 बाई टू। सिमिलरली आपका k3 होता है k3 इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h बाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस k2 बाई टू। और आपका k4 होता है k4 इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h कॉमा वाई नॉट प्लस k3। तो देखिए, ऐसा करने के बाद आपको k1 k2 k3 k4 फाइंड करना है। तो देखिए, h आपका गिवन है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा। अभी तो हम कंपेयर करेंगे, ये फॉर्मूला हम बताना चाह रहे हैं पहले। उसके बाद देखिए, आपका फंक्शन भी गिवन है, तो फंक्शन में एक्स वाई का वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा है। एक बार एक्स नॉट वाई नॉट वो भी आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्स नॉट प्लस एच बाई टू। एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे और फिर आपका फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, और k1 k2 k3 k4 यहाँ से हम फाइंड करेंगे। उसके बाद जो आपका मेन रिजल्ट है वो आपका क्या होता है, y ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू आपका होता है y नॉट प्लस 1/6 इंटू k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। तो देखिए, आपने k1 से लेके k4 तक फाइंड कर लिया, तो ये वाला आपको इजीली पता चल जाएगा। फिर 1/6 सामने मल्टीप्लाई है उससे, और आपको y नॉट आपका क्वेश्चन में गिवन है, और y ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। तो क्या हो जाएगा, y ऑफ 0 प्लस 0.1, और y ऑफ 0.1 ही आपको फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो इतना जो अभी हम आपको बताए, मेनली जो है आपका यहाँ से k1 से लेके k4 तक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये आपका y ऑफ एक्स नॉट प्लस एच आपको ये फॉर्मूला पता होगा, तभी आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर पाइएगा। अब इस क्वेश्चन की हेल्प के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका सबसे पहले जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो है आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वाई नॉट इक्वल टू आपका क्या है, वाई नॉट इक्वल टू है आपका 1, और एक्स नॉट इक्वल टू आपका क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू है आपका 0, और एच इक्वल टू अभी आपको पता है एच इक्वल टू है 0.1। तो 1/1 अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, k1 से लेके k4 तक का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं।
तो देखिए K1 इक्वल टू सबसे पहले आपका क्या होता है h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो देखिए h का वैल्यू अभी आपने लिखा है 0.1, तो 0.1 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, तो एक्स नॉट आपका क्या है 0 कॉमा वाई नॉट क्या है 1, तो ये इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 0.1 इंटू, अब देखिए फंक्शन आपका दिया हुआ, अब इस फंक्शन में x के जगह पे आपको क्या रखना है 0 और y की जगह पे आपको रखना है 1। तो जब ऐसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा कैलकुलेट करने के बाद आई थिंक ये आपका 1 माइनस 0 बाय 1 प्लस 0 आपका 1 ही आ रहा होगा और इंटू 0.1 है, तो 1 इंटू 0.1 आपका क्या आ जाएगा 0.1, यानी आपका K1 का क्या वैल्यू आ गया, लिखते भी जाते हैं K1 इक्वल टू आपका आ गया 0.1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे K2 फाइंड करेंगे। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट, आपका इजी कैलकुलेशन था तो हम डायरेक्ट कर लिए मैनुअली, लेकिन आगे जो है जब आपको एग्जाम में भी आपको कैलकुलेटर की हेल्प से करना है, और हम भी जो है यहाँ पे कैलकुलेटर से ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि मैनुअली करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ से K2 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस K1 बाई टू। तो देखिए अब जो है आपका h क्या था 0.1, तो 0.1 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट आपका क्या था 0 प्लस 0.1 बाई टू कॉमा, और वाई नॉट आपका क्या था, वाई नॉट था आपका 1 प्लस, और K1 अभी आपने फाइंड किया 0.1, तो 1 प्लस 0.1 बाई टू, ये इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 0.1 इंटू, अब देखिए अब हम डायरेक्ट यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट जो है ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं तो हम उसी का हेल्प लेंगे। आप लोगों को भी खुद से कैलकुलेट करना, ये नहीं कि डायरेक्ट बोर्ड से वैल्यू उतार दिए, डायरेक्ट एग्जाम में करने जाइएगा घर पे बिना प्रैक्टिस के, तो चांस है कि वहां पे आप गलती कर दें। तो इससे अच्छा है कि अगर आप घर पे गलती करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है, एग्जाम में गलती ना करें, क्योंकि एग्जाम में जब तक आपका फाइनल आंसर मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे मुझे जहां तक पता है कि यहाँ पे आपका कुछ स्टेप मार्किंग जैसा कुछ नहीं होता है, तो फाइनल आंसर जब तक आपका मैच नहीं करेगा तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है फाइनल आंसर तक जरूर पहुंचा कीजिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो देखिए यहाँ से जो है आपका, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ रहा होगा 0.1 इंटू एफ ऑफ 0.05 कॉमा 1.05। इसके बाद आपको पता है, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये हो गया फंक्शन में x का वैल्यू ये है 0.05 और y का वैल्यू ये है, और आपका फंक्शन आपको पता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से आपका ये क्या आ जाएगा 0.1 इंटू ये आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के जगह पे आपका क्या हो जाएगा 1.05 का होल स्क्वायर माइनस 0.05 होल स्क्वायर बाय 1.05 होल स्क्वायर प्लस 0.05 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का हेल्प लेना है, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखने जा रहे हैं, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये आपका आ रहा होगा 0.0995 डेसिमल के बाद, जैसा कि हम आप लोगों को बताएं कि 4 डिजिट तक आपको कंसीडर करना है, इसलिए हम भी 4 डिजिट तक लिए। कभी कभी 1-2 डिजिट ऊपर नीचे हो सकता है, क्या कि कैलकुलेटर में अलग अलग जैसा सेटअप करके रखते हैं उस हिसाब से, लेकिन आपको जो ज्यादा घबराना नहीं क्योंकि वो उतना चलता है, उतना माइनर मिस्टेक है। वैसे भी सबका अलग अलग वैल्यू डेसिमल के 2-3 डिजिट के बाद अलग अलग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो K2 का वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं। K2 इक्वल टू आपका क्या आया है 0.0995। अब हम क्या करेंगे, अब हम K3 फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, देखिए K3 आपका फॉर्मूला जो होता है कुछ इसी प्रकार से होता है, बस हम इसी में जो है यहाँ पे ही इम्प्रोवाइज कर दे रहे हैं। तो K3 इक्वल टू आपका क्या होता है, K3 इक्वल टू होता है h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, ये तो आपका एज इट इज रहता है, और कॉमा वाई नॉट प्लस K2 बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका वाई नॉट प्लस K2 बाई टू। तो फिर आपका सिर्फ चेंजेस कहाँ होगा, यहाँ पे K2 का वैल्यू डिफरेंट आया, तो K2 का वैल्यू क्या आया 0.0995, तो ये वाला पार्ट आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 0.0995 बाई टू। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से हम वही डायरेक्ट हम वैल्यू यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो ये आपका आ रहा होगा 1.04975, ये वाला पार्ट ही सिर्फ आपका चेंज रहेगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू अगर चेंज नहीं हुआ है तो ये वाला पार्ट आपका एज इट इज रहेगा। तो अब देखिए आपका जो है x वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, y वाला पार्ट सिर्फ चेंज हुआ है, यानी 1.05 के जगह पे अब हम क्या लिखेंगे 1.04975, क्योंकि हम K3 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो देखते हैं, तो ये वाला पार्ट आपका चेंज हो जाएगा,
तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.1, h तो आपका एज इट इज रहेगा 0.1 इंटू, अब देखिए अब आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, वाई का वैल्यू आपका चेंज हो चुका है, तो वाई स्क्वायर यानी 1.04975 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय, और ये भी आपका 1.04975 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो है वैल्यू आ रहा होगा K3 इक्वल टू, आई थिंक सेम ही आ रहा है 0.0995। तो देखिए आपको घबराना नहीं है कि K2 और K3 का वैल्यू सेम आ रहा है, ऐसा हो सकता है जिस हिसाब से आपका फंक्शन गिवन होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, क्या वैल्यूज गिवन है उस पर भी, तो उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपका K2 K3 आपका अगर कैलकुलेशन पे भरोसा है, अच्छे से टाइप किया है आपने, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा थोड़ा सा डिफरेंस रहना ही चाहिए, कभी कभी सेम भी आ सकता है जैसे यहाँ पे आया है। तो आपका K3 इक्वल टू क्या हो गया 0.0995। अब क्या करेंगे, अब K4 फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। तो K4 इक्वल टू क्या था, K4 इक्वल टू आपका था K4 इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस K3। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.1 इंटू एफ ऑफ, अब एक्स नॉट आपका क्या था, एक्स नॉट था 0 और 0 प्लस एच, एच क्या है आपका 0.1, तो ये आपका हो जाएगा 0.1 कॉमा वाई नॉट आपका क्या था, वाई नॉट था 1, और K3 क्या आया है, K3 आया है 0.0995। तो 1 प्लस कितना कीजिएगा तो आप डायरेक्ट लिख पा रहे होंगे, इसमें कैलकुलेटर का भी जरूरत नहीं है, 1.0995। फंक्शन आपको पता है, y के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, x के जगह ये, और फिर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0.1 इंटू 1.0995 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.0995 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से आपका K4 का वैल्यू आ रहा होगा, यहाँ से आपका K4 आ रहा होगा 0.0983। तो देखिए आपका K1 से लेकर के K4 तक का वैल्यू आ चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू का जो आपका फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो K4 आपका क्या आ गया 0.0983। अब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू का जो है फाइंड करने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए y ऑफ एक्स नॉट प्लस एच आपका क्या था, y ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1/6 इंटू K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y ऑफ क्या पूछा गया था 0.1, तो y ऑफ 0.1 इक्वल टू वाई नॉट आपका क्या है 1, तो 1 प्लस 1/6 इंटू K1, आपने K1 से K4 तक वैल्यू फाइंड किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है। तो K1 आपका क्या था 0.1 प्लस 2 इंटू 0.0995, फिर से आपका K3 का भी वैल्यू सेम है, तो प्लस 2 इंटू 0.0995, या फिर डायरेक्ट आप इसको जो है 4 टाइम्स भी लिख सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है तो आपके मन पे है कि दोनों टर्म को अलग अलग लिखना है या फिर 4 टाइम्स 0.0995 लिखना है। उसके बाद आपका K4 क्या है प्लस K4, तो K4 आपका क्या आया था 0.0983। तो यहाँ पे भी आपको मैनुअली नहीं करना है, कैलकुलेटर की हेल्प से करना है, हम ऑलरेडी करके रखे हैं। तो ये आपका आ रहा होगा y ऑफ 0.1 इक्वल टू 1.0994। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। जैसा कि आपको हम बताए थे कि हम डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक कंसीडर करते हैं, आप लोगों को भी एग्जाम में वही करना है जब तक कि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और आप लोगों का एक काम है कि आप लोगों को भी आंसर वेरीफाई करना है, खुद से आप लोगों को कैलकुलेट भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका आई थिंक सेट 2 में भी 2 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, वहां पे डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे। थैंक यू।